एक्सक्यूज मी सर, फरवरी में 28 डेज क्यों होते हैं? तो बच्चों आइए जानते हैं कि फरवरी में 28 डेज क्यों होते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो कैलेंडर है ये हमें रोमन्स द्वारा बनाया गया था। इसे हम रोमन ईयर भी कहते हैं और शुरुआत में ये सिर्फ 10 महीने का हुआ करता था, जिसमें से फर्स्ट मंथ जो था मार्च था और 10th मंथ यानी लास्ट महीना जो था वो दिसंबर का। मार्च में जुलाई और अक्टूबर ये 31 डेज के थे और बाकी जो महीने बचे वो 30 डेज के थे। पर जैसा कि आपको पता होगा कि साल में हमारे पास 365 डेज होते हैं। 365 डेज में से 4 महीने 31 डेज के, 6 मंथ्स 30 डेज के, और जो बाकी बचे डेज 61 डेज, इनको ये लोग विंटर डेज कहते हैं। बच्चों विंटर डेज को इन 10 महीनों में इंक्लूड ही नहीं किया गया क्योंकि इन विंटर डेज में एक्सट्रीम ठंड हुआ करती थी, जिसमें कोई काम नहीं हुआ करता था, ना ही एग्रीकल्चर हुआ करता था। तो ये लोग एक तरह से मान ले इन दिनों को डेड डेज कहा जाता था क्योंकि इसमें कोई काम नहीं होता। इन 61 डेज को ये लोग कंसिडर ही नहीं करते थे। इसके लिए जो पहले वाला कैलेंडर था मार्च से लेकर दिसंबर तक, इसमें 304 डेज ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से पुराने रोमन कैलेंडर में 10th मंथ में 304 डेज हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि 304 एक इवन नंबर है और रोमन्स बहुत सुपरस्टिशियस होने की वजह से 304 को यानी इवन नंबर को अनलकी मानते। तब उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम ये 61 डेज को भी इंक्लूड कर दे और 10 महीनों की जगह 2 और महीने ऐड कर दे ताकि एक इवन नंबर से उन्हें छुटकारा मिल सके। तब उन्होंने 2 मंथ्स और ऐड कर दिए और उन्होंने ये सोचा कि हम ऑड नंबर के कॉम्बिनेशन से 365 डेज को कंप्लीट कर देंगे। बट किसी भी 29 डेज और 31 डेज के कॉम्बिनेशन में 365 डेज नहीं कंप्लीट होने की वजह से उन्होंने मजबूरी में 30 डेज, 31 डेज और फरवरी को 28 डेज दे दिया ताकि 365 डेज कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों लगे हाथों आप ये कंसेप्ट भी समझ लीजिए कि फरवरी में 29 डेज भी क्यों होते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा जो एक साल का ड्यूरेशन है जो अर्थ के रेवोल्यूशन का अराउंड द सन, वो 365 डेज का नहीं होता, वो होता है 365 डेज और 6 आवर्स, 6 घंटे। और तो हर साल ये 6 घंटे ऐड अप होते रहते हैं और 6 घंटे जब 4 साल में ऐड होते हैं तो वो लगभग एक दिन बन जाता है। यानी 6 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 विल गिव यू 24 आवर्स, जो कि क्या होता है 1 डे। और इस तरह से लीप ईयर में आपको 365 डेज नहीं 366 डेज माना जाता है। तो ये सारा एडजस्टमेंट हम फरवरी मंथ के साथ कर सकते हैं। पहले रोमन्स ने एडजस्ट किया और हमने भी ये एडजस्ट किया जब हमें पता चला कि साल में 365 डेज नहीं होते, हर साल 365 डेज और 6 आवर्स यानी 6 घंटे एक्स्ट्रा भी होते हैं। तो इस तरह से फेब में 29 डेज हो गए और ये लीप ईयर का भी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से हम लोग इसका समरी देख लेते हैं कि जनवरी, ये जो 2 महीने ऐड हुए थे, पहले मार्च से दिसंबर तक था, अब जनवरी से फरवरी तक है। आपकी जानकारी के लिए जनवरी वर्ड आया जैनस, जो कि एक रोमन गॉड है। इसको गॉड ऑफ बिगिनिंग भी कहा जाता है, बिगिनिंग यानी शुरुआत। तो शायद इसीलिए उन्होंने मंथ की शुरुआत में जनवरी लिख दिया। फरवरी इज अगेन अ रोमन प्यूरिफिकेशन फेस्टिवल, ये उस वक्त मनाया जाने वाला फेस्टिवल होगा, इसके लिए फेब्रुआ से फरवरी आ गया। मार्च जो है ये अगेन अ रोमन गॉड है जिसे गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है, इसके ऊपर पड़ा। अप्रैल एक लैटिन वर्ड है एपरेरा, जिसका मतलब होता है टू ओपन। उस वक्त एक स्प्रिंग सीजन होता था या उस वक्त स्प्रिंग सीजन होता है आज भी अप्रैल में, इसके लिए इसका नाम अप्रैल पड़ गया। मई इज अगेन अ गॉडेस नेम के ऊपर रखा गया है। जून इज अ वाइफ ऑफ जुपिटर, अगेन ये एक भी रोमन गॉडेस है। जुलाई जो है एक्चुअली पहले इसका नाम क्विंटिलिस था, बट जूलियस सीजर जो कि एक एम्परर हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनके नाम पर जूलियस से जुलाई। सेम एक और एम्परर थे जिसका नाम था ऑगस्टस, एम्परर ऑगस्टस, उनके नाम पर ऑगस्ट रखा गया। अगर आप 7, 8, 9 को देखें, ये एक्चुअली लैटिन नंबर्स है। 7 हम इंग्लिश में बोलते हैं बट लैटिन में इसको सेप्टेम बोलते हैं, ऑक्टो बोलते हैं।
नवंबर को नोवेम और दिसंबर को डिसेम या डेकेम बोला जाता है। तो इस तरह से सारे मंथ्स के नाम किस बेसिस पे रोमन्स ने रखे थे वो आपको बता दिया गया है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।